नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। यह 5 ऐसी किस्में हैं जिनकी पैदावार सबसे अधिक आप इन किस्मों से हाई पोटेंशियल क्षमता इन वैरायटी में दी गई है। और यदि आप व्यवस्थित तरीके से इन वैरायटी को लगा करके यदि टाइमली आप इन वैरायटियों की सोइंग करते हैं और सही समय पर सही पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं तो इन वैरायटियों से आप 30 से 35 कुंटल तक, जी हाँ 30 प्लस की पैदावार आप एक एकड़ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यह जो 5 वैरायटी हैं इनको तैयार होने में कितना समय लगता है, प्लांट की हाइट कैसी होती है, प्लस इनकी क्या कैरेक्टर हैं, कैसा दाना होता है, कैसी भूमि होनी चाहिए, कब तक आप इनकी बुआई कर सकते हैं, पौध हाइट से लेकर के अवधि से लेकर के कितना एक एकड़ में प्रोडक्शन आप इन वैरायटियों से निकाल सकते हैं। तो डिटेल में संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी यह वो वैरायटी हैं जिनको आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड जैसे हर एक राज्य पर आप इन वैरायटी को लगा करके एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं HD 3385 गेहूं की वैरायटी। अब यह वैरायटी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई वैरायटी है और इसकी जो पैदावार है ना, इसके जो कैरेक्टर है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो सभी किसानों के खूब ज़्यादा पसंद आ रही है। HD 3385 गेहूं की वैरायटी की हम सबसे पहले बात करते हैं। भारतीय गेहूं अनुसंधान ICAR ने 2023 में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए, खासकर सिंचित क्षेत्रों के लिए जो किसान टाइमली समय बुआई करते हैं और सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो उनके लिए HD 3385 गेहूं की वैरायटी बहुत बढ़िया रोल निभाने वाली है, बढ़िया पैदावार देने वाली है। तो आइए इसकी बात हम सबसे पहले करते हैं। HD 3385 गेहूं की वैरायटी की जो वालियां हैं लंबी आती हैं, दाने चमकीले वजनदार होते हैं और इसका जो फ्लैग लीफ है काफ़ी चौड़ा होता है। और अन्य किस्मों की तुलना पर जब फ्लैग लीफ स्टेज पर हमारी यह 3385 गेहूं की वैरायटी आती है तो पत्ते चौड़े होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह तीव्र गति से करती है, पैदावार काफ़ी अच्छी है। पीला और जो भूरा रतुआ है इसके प्रति यह हाईली रेजिस्टेंस है। इस वैरायटी में बीमारी नाम की चीज़ नहीं आती है और सूखा सहन करने की, हीट वेव सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में खूब ज़्यादा है। लास्ट में जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो दाना पतला रह जाने की समस्या या फिर एक पानी कम भी देती हैं तो दाने में जो पतलापन है ना, पिचकने की जो समस्या है वो इस वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं आती है। यह समय को देखते हुए एक अच्छी पैदावार इस किस्म से निकाली जा रही है और आने वाले समय पर इसका जो क्रेज़ है वो खूब ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो HD 3385 गेहूं की वैरायटी को तैयार होने में लगभग 140 दिन का समय आप मान करके चल सकते हैं। तो इस वैरायटी को आपको समय बुआई करनी पड़ेगी, लेट बुआई के लिए यह वैरायटी नहीं बनी है। या तो आप अंगेती, और अंगेती के लिए आप 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर, 20 नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर तक आप 3385 की बुआई कर दीजिए अच्छी पैदावार के लिए। दूसरी बात है, इस वैरायटी यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, कम से कम 6 सिंचाई आपके पास हैं, उपजाऊ भूमि है, तो ज़रूर आप 3385 को ट्राई कर सकते हैं। ऊंचाई की बात करें तो इसमें गिरने की समस्या नहीं है, लगभग 98 सेंटीमीटर तक प्लांट की हाइट जाती है, अच्छे फटाव लेती है, इसका तना मोटा मजबूत और रूट जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी मजबूत होने से इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है। और एक चीज़ और, जैसे HD 2967 है, इससे 15% अधिक पैदावार है, 3086 से 10% अधिक उपज है। तो 2967 या फिर 3086 से भी पैदावार 3385 की आगे वैरायटी मान सकते हैं। उत्पादन की बात करते हैं तो इसका एवरेज जो उत्पादन है वो लगभग 26 कुंटल प्रति एकड़ है, लेकिन अधिकतम जो पैदावार है वो आप 28 से 30-31 कुंटल तक बड़े आराम से पैदावार निकाल सकते हैं और किसानों ने इसको 32-33 कुंटल तक पैदावार निकाली है। इसका जो पत्ता होता है ना वो काफ़ी चौड़ा होता है और इसकी जो बाली हैं, जो प्लांट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने में लगता है। तो आप गेहूं की वैरायटी, अगर आपकी भूमि बढ़िया है, उपजाऊ भूमि है और अच्छे से आप मैनेजमेंट करते हैं तो HD 3385 को आप अवश्य ट्राई करें, यह भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। नंबर 2 दूसरी किस्म है DBW 327 गेहूं की वैरायटी। यह भी सबसे उत्तम वैरायटियों में से एक है।
तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। DBW जो 327 गेहूं की वैरायटी है, इसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी की क्या खासियत है, आइए इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। अब यह जो DBW 327 करण शिवानी वैरायटी है, इसे करनाल यूनिवर्सिटी ने 2021 में लॉन्च किया था। और यह जो वैरायटी, इसकी जो वालियां हैं वो लंबी आती हैं और खाने के लिए यह वैरायटी की जो पैदावार है वो अच्छी है। खाने के लिए, चपाती के लिए बेस्ट वैरायटी है। यदि हम 327 की बात करें तो इसको तैयार होने में लगभग 150 दिन के आसपास का समय लग जाता है और पौधे की जो ऊंचाई है वो 98 सेंटीमीटर तक जाती है। अब यह जो 327 गेहूं की वैरायटी है, सिंचित क्षेत्रों के लिए, उपजाऊ भूमि और सिंचित क्षेत्रों टाइमली आप बुआई कर रहे हैं तो यह अंगेती या फिर समय बुआई के लिए DBW 327 बहुत बेस्ट गेहूं की वैरायटी आप मान सकते हैं। तो इसकी बुआई आप या तो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में या फिर पूरा नवंबर, खासकर मध्य नवंबर का जो समय है, DBW 327 बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। उत्पादन की बात करते हैं तो 28 से लेकर के आप 33-34 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से इस वैरायटी से निकाल सकते। पंजाब हरियाणा के किसान तो यह जो वैरायटी ना खूब ज़्यादा लाइक करते हैं। इसका कारण है कि पैदावार अच्छी है। उपजाऊ भूमि के लिए, जो सिंचित क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी खूब ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन लेट बुआई ना करें इस वैरायटी की। इस वैरायटी की यदि हम खासियत की बात करें तो इसकी जो बाली है काफ़ी लंबी आती है। इसका जो दाना है बोल्ड, चमकदार होता है और गिरने के प्रति इस वैरायटी में भी यह समस्या बहुत कम आती है। दूरी की बात करें तो इस वैरायटी को आप लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यदि आप बुआई करेंगे और 1 एकड़ में 45 केजी से अधिक की सीड्स की बुआई आपको करनी ही नहीं है, तो DBW 327 भी टॉप क्लास का उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से एक है। तीसरे स्थान पर हमने HI 8759 वैरायटी को रखा है। अब यह जो गेहूं की वैरायटी पूसा तेजस और मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के किसान HI 8759 का नाम यदि नहीं लेंगे तो किसानों के बीच बात जमेगी ही नहीं, क्योंकि HI 8759 भले नई नई वैरायटी आ गई और यह एक कठिया गेहूँ है। बेचने के लिए वेस्टेज की चपाती उतनी अच्छी नहीं आती हैं, तो बेचने के पर्पज़ से यह वैरायटी 8759 पूसा तेजस सबसे उत्तम वैरायटी में से एक है। क्यों है? क्योंकि कभी कभी हम कम पानी भी देते हैं, अधिक बरसात भी हो जाती है, तो इसमें गिरने की समस्या नहीं आती। फुटा फैलाव में यह वैरायटी खूब अच्छा काम करती है और हाइट मध्यम होती है। और यह वैरायटी मात्र 128 दिन में तैयार हो जाती है और पौधे की हाइट सबसे कम 82 से 89 सेंटीमीटर होती है। यानी गिरने की समस्या इसमें रेयर केस में ही देखने के लिए मिलती है, एकदम गिरने की समस्या इसमें नहीं आती है। इसकी बुआई कब करें? इसकी बुआई आप नवंबर में करें, मध्य नवंबर में 5 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप पूसा तेजस की बुआई कर सकते हैं। बार बार कह रहा है कठिया गेहूँ है, यह खाने के लिए बेस्ट नहीं है और जब हम बेचते हैं तो थोड़ा रेट भी 150-150 रुपये प्रति कुंटल का रेट कम मिलता है। लेकिन खासियत क्या है? इसकी पैदावार अधिक है। पैदावार अधिक होने से यदि रेट थोड़ा बहुत कम भी मिला तो अभी किसान इससे बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं। 1 एकड़ में आपको 40 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 55 केजी तक सीड्स की आपको बुआई करनी चाहिए। पूसा तेजस का पौधा मोटा होता है और अधिक फैलाव में पौधा बढ़ता है। पत्ता गहरा ग्रीन देखने के लिए मिलता है। कुछ इस प्रकार की बाली दिखती है, ठोस है, थुमकी और जो दाना है वो मीडियम साइज का होता है, थोड़ा लाल टाइप का होता है, हल्का, और कम से कम 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूसा तेजस में कम से कम 4 सिंचाई वाले किसान लगा सकते हैं। इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है, प्लस येलो और जो ब्राउन रस्ट इसके प्रति यह वैरायटी सहनशील है। इस वैरायटी को आप अंगेती बुआई के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। टाइमली और थोड़ा मध्यम लेट के लिए भी पूसा तेजस बेस्ट वैरायटी है। इस वैरायटी को खासकर नूडल्स है, हलवा वाली सूजी है, मैदा दलिया के रूप में खूब ज़्यादा उपयोग किया जाता है। रोटी के लिए यह वैरायटी बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका जो दाना है वो वजनदार होता है। 1000 दानों का वजन लगभग 50 से 52-55 ग्राम तक चला जाता है। 28 से लेकर 30, 31, 32 और MP के किसानों ने 34-35 कुंटल तक 1 एकड़ में पैदावार पूसा तेजस से निकाली है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते, अच्छी पैदावार इस किस्म से मिलने वाली है। चौथी वैरायटी है HD 2851 गेहूं की वैरायटी। यह जो वैरायटी है पुरानी है, लेकिन आज भी किसानों की पसंदीदा वैरायटी इसलिए है क्योंकि
लास्ट में हवाएं भी चलती हैं, कम सिंचाई भी आप करते हैं, कमज़ोर भूमि भी है, तो यह भी मध्यम अवधि में तैयार होती है और अच्छी पैदावार दे जाती है। इसलिए HD 2851 को खूब ज़्यादा किसान पसंद करते हैं। अब यह वैरायटी 125 से 130 दिन में तैयार होती है। तो इस वैरायटी को आप मध्य नवंबर में बुआई करेंगे। किसी भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं, मध्य नवंबर में आप बुआई करेंगे तो पैदावार इसकी बहुत अच्छी मिलेगी। इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर के पूरे नवंबर और ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर के पहले सप्ताह में बुआई कर दीजिए। और इसका जो सही समय है, वैसे तो 30 नवंबर तक आप बुआई कर देना चाहिए, फिर ज़्यादा लेट होंगे पैदावार घटेगी, आपको ही पता है। 85 से 88 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होने से गिरने की समस्या ना के बराबर आती, बाली लंबी होती है, प्लस इसका जो पौधा है वो टॉप में फैलाव में बढ़ता है। दोमट भूमि में बेहतरीन इस किस्म की पैदावार देखने के लिए मिलती है। इसका दाना भी काफ़ी बोल्ड चमकदार आता है और अच्छा फुटाव, अच्छी मतलब टेलरिंग क्षमता इस वैरायटी में देखने के लिए मिलती है। लगभग आप 50 kg पर एकड़ की दर से बुआई करनी पड़ेगी और लाइन से लाइन की दूरी एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 18 सेंटीमीटर से कम में बुआई बिल्कुल भी ना करें। 26 कुंटल से लेकर के आप 32 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। तो 2851 की भी उपज क्षमता काफ़ी लाजवाब यह वैरायटी लगी। कम से कम 4 सिंचाई तो आप मान करके चल सकते हैं, 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली। टाइमली बुआई करेंगे तो अच्छी इसकी भी उपज आप निकाल सकते हैं। 5वें स्थान पर हमने DBW 377 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे करण वोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो दाना है वो बोल्ड होता है। और हमारे मध्य प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर, छत्तीसगढ़, बिहार पर 377 को खूब ज़्यादा लगाया जाता है। इसकी पैदावार भी काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी की क्या खासियत है, आइए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। कि इसकी चमक थोड़ा सा मतलब कम रहती है, लेकिन पैदावार अधिक रहती है। इसका जो दाना है ना, अन्य किस्मों से लंबा आता है, बोल्ड, वजनदार और खासकर वजन ज़्यादा रहता है इस वैरायटी के दानों में। 1000 दानों का वजन लगभग 52 ग्राम के आसपास रहता है। शमान वालियाँ लंबी आती हैं और यह वैरायटी की जो हाइट है 88 से 90 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। जो किसान 322 को लगातार बोते आ रहे हैं, वो एक बार 377 गेहूं की वैरायटी को अवश्य ट्राई करें। इसके फुटाव अच्छे आते हैं। पैदावार एक एकड़ में 28 से लेकर के 33 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस वैरायटी को तैयार होने में किसान भाइयों लगभग 124-125 दिन के आसपास का समय लगता है। यही कारण है कि MP में यह खूब ज़्यादा लाइक की जाती है, क्योंकि यह मात्र 125 दिन में तैयार हो जाती, 4 सिंचाई में भी आ जाती है। मध्यम भूमि है या फिर थोड़ा मध्यम पछेती आप बुआई कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन पर भी DBW 377 करण वोल्ड वैरायटी आगे निकल जाती, पैदावार अच्छी दे जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करी। कुछ नई वैरायटी, नई कौन सी है, 3385 वैरायटी, जिसकी सबसे अधिक पैदावार देखी गई है, अच्छी वैरायटी है, तो इस किस्म को हमने शामिल किया है। जो सबसे अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी पैदावार दे रही हैं, 3385 है, 327 है, तेजस है, 2851 है, 377 वैरायटी का खूब ज़्यादा नाम चल रहा है। और नाम इसलिए नहीं चल रहा कि केवल उनका नाम है, नहीं, यह वैरायटियों की उपज क्षमता काफ़ी लाजवाब है और बढ़िया इन वैरायटियों से पैदावार निकाली जा सकती है। तो आप भी इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा करके शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।